बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू हैंड राइटिंग को खूबसूरत और जानदार बनाने के लिए मैं आपको चंद चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आप उनको देख लेंगे तो छोटे बच्चों की खासकर आप उर्दू की हैंड राइटिंग और बड़ों की भी उर्दू की हैंड राइटिंग और प्लस इंग्लिश की भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये दोनों हैंड राइटिंग आप चंद घंटों के अंदर ठीक कर सकते हैं। उर्दू की हैंड राइटिंग को खूबसूरत और जानदार बनाने के लिए मैंने 6 स्टार्स बनाए हैं। 6 स्टार्स का ये मतलब है कि मोटी मोटी बातें हैं, 6-7 मोटी मोटी बातें हैं। अगर वो बातें आप सुन लेंगे और बच्चे पे उसको अप्लाई करेंगे, छोटे बच्चों पे या बड़े बच्चों पे, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब पहला स्टार क्या है? जैसे इंसान की बॉडी है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है। 50% हेड और 50% टेल, यानी 50% हर्फ का ऊपर वाला हिस्सा, 50% निचला हिस्सा, ठीक है ना। 50% ऊपर वाला हिस्सा, 50% निचला हिस्सा। पूरी उर्दू के अंदर 5 हर्फ हैं, पूरी उर्दू में 5 हर्फ हैं जो टेल बनाते हैं। पहला हर्फ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, देखिए, ये देखिए, इससे आप वाकिफ होंगे। ये है मून की शक्ल, ऐसी शक्ल जो है ये मून की शक्ल है, एक शेप है मून की। अगर ये शेप आप ठीक करवा लें तो आधे से ज्यादा हैंड राइटिंग का इन्हिसार इस पे है। आप देखिएगा भला कैसे। देखिए, इसके ऊपर मैंने ये वाला हेड लगा दिया, ये क्या बना जी? एन बन गया। इसी के ऊपर ये हेड लग गया, ये जीम बन गया। इसी के ऊपर ये हेड लग गया तो ये सीन बना। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये स्वाद बना। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये नुक्ता लगा दिया, नून बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये लाम बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये छोटी ये बन गई। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर ये हेड लगा तो ये काफ बन गया। इसी शेप ऑफ मून के ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये शीन बन गया। पता चला कि अगर एक शेप ऑफ मून, ये जो एक शेप ऑफ मून है, इसको हम गोलाई में बनाना सीख लें, हमारा बच्चा इसको गोलाई में बनाए, ऐसे ना बनाए, ये अरेबिक स्टाइल है, इसको गोलाई में बनाना सीख जाए तो उर्दू की आधे से ज़्यादा हैंड राइटिंग उसके कंट्रोल में आ जाएगी। देखें, जैसे बिल्डिंग में हर ईंट दुरुस्त होती है तो पूरी बिल्डिंग दुरुस्त होती है। ये जो बिल्डिंग बनती है ये ईंटों से बनती है। अगर ईंटें ही टेढ़ी मेढ़ी हों तो बिल्डिंग ठीक नहीं बन पाएगी। ये जो हर्फ है ये हमारे लिए ईंटें हैं, हर्फ जो है ये हमारे लिए ईंटें हैं। अगर हर्फ ठीक होगा तो लफ्ज़ ठीक होगा, लफ्ज़ ठीक होगा तो जुमला ठीक होगा, जुमला ठीक होगा तो पैराग्राफ ठीक होगा, पैराग्राफ ठीक होगा तो पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक होगी। अच्छा, इसके बाद एक और हर्फ है, उसको आप देखें। जैसे इसकी शक्ल मून से मिलती थी, इसकी शक्ल बोर्ड से मिलती है। ये देखें, बे, इसके ऊपर ये हेड लगा तो काफ बन गया। इसी के ऊपर ये लगाएं तो ये फे बन गया। और ये देखिए, ये बड़ी है। एक और हर्फ है, उससे भी आप वाकिफ होंगे अच्छे तरीके से। ये देखें जी, अलिफ, इसके ऊपर ये हेड लगा, ये मीम बन गया। इसी अलिफ को अगर हम लें तो एक और हर्फ है, उससे भी आपकी वक्फियत है, दाल, इसके ऊपर ये वाला हेड लगा दें, वाव बन गया। इसी दाल के ऊपर ये लगाएं तो ये रे बन गया। तो पता चला कि अगर इन 4 हरूफ की प्रैक्टिस करवा दी जाए तो उर्दू हर्फ और लफ्ज़ का आधा पोर्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि टेल ठीक हो जाएगी। अब हेड के लिए मैंने 6-7 हर्फ और हैं, अगर वो भी ठीक कर दिए जाए तो हेड ठीक हो जाएगा हर्फ का। अब जब हर्फ की टेल भी ठीक हो जाए, हेड भी ठीक हो जाए, तो फिर हर्फ कैसे गलत हो सकता है? हर्फ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो अब मैं आता हूं हेड की तरफ। टेल वाले ये हरूफ है, छोटा अलिफ, बड़ा अलिफ, ये 2, ये 3, ये देखिए उर्दू गिनती का 3, ये 4 है, इसको मैं हमजे की तरह तिरछा लिख रहा हूं। ये 7 का स्ट्रोक, ये छोटा सा लेस देन का साइन, तिरछा सी जेर या ज़बर। अब इन हरूफ के, ये जो हरूफ मैंने लिखे हैं, ये स्ट्रोक्स लिखे हैं, इनकी मदद से हम हर्फ के हेड बनाएंगे। मसलन आपके सामने ये देखें, एक हेड है ये हमजा, इसके साथ अगर मैं शेप ऑफ मून लगा दूं, एन बन जाएगा। इसी 7 के स्ट्रोक के साथ अगर मैं शेप ऑफ मून लगा दूं तो ये जीम बन जाएगा। अब जो हमने पहला काम करना है, जो बच्चे को हमने समझाना है, हमने शेप ऑफ मून बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज गोलाई में बनाना है। अगर बच्चा ऐसे बनाएगा तो ये गलत है, अगर बच्चा ऐसे बनाएगा वो भी गलत है, क्योंकि इसके ऊपर मैं हेड लगाऊंगा
एन ऐसे तो नहीं लिखा जाता, आपने इस तरीके से एन बनाना, ताकि इसके ऊपर हेड लगाऊं तो ये एन बन गया, ये गलत होगा। आपने क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी आपने बनाना है। ये देखें, ये मैं क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, वो एंटी क्लॉकवाइज था। इसको अगर आप लाइन के साथ टच करके बनाएंगे तो ये गोलाई में नहीं आएगी, आपने इसे लाइन के साथ ऐसे यहाँ से मोड़ना स्टार्ट कर देना। ये देखें ऐसे, अब इसके ऊपर हेड लगा दूं तो ये देखिए ये सीन बनता है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्रैक्टिस करवानी है। ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। ये प्रैक्टिस करवाने के बाद अब मैं स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बार बार बच्चे को करवाऊंगा। छोटा लिफ्ट, बड़ा लिफ्ट, योग गिनती का 3 2 3। अब बच्चा इस 3 को कैसे लिखता है, वो इस सूरत में लिखता है। अब ये अरेबिक है, बच्चा ये वाला सीन ना लिखे। आप बच्चे को बताएं कि बारीक ये जैसे सांप लिखता है, ये वाले दंदाने बनाए, ये दंदाने प्लस छोटा लिफ्ट प्लस शेप ऑफ मुंह। अब देखिए सीन की फॉर्मेशन क्या है, 3 दंदाने स्टेप वाइज, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, छोटा लिफ्ट प्लस शेप ऑफ मुंह, ऐसे स्लाइड, फिर छोटा लिफ्ट और शेप ऑफ मुंह। अब देखिए ये शेप का बीच है, इसकी क्लास में बच्चा प्रैक्टिस करे। ये देखें ये शेप का बीच प्लस छोटा लिफ्ट, शेप का बीच प्लस छोटा लिफ्ट और प्लस शेप ऑफ मुंह। ये हिस्सा बड़ा और ये छोटा होना चाहिए। अब देखें ये हमजा स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मुंह, ये 7 का स्ट्रोक और प्लस शेप ऑफ मुंह। ये मुंह की शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये तिरछा सी की शेप हमने बनानी है, तिरछा सी और प्लस शेप ऑफ मुंह। आपने इसको इस तरफ लेके जाना है। ये देखिए बच्चा क्या करता है, वो ये गलती करता है, यहाँ पे इसको ऐसे कर देता है, ये गलत है। ये देखिए इसको ऐसे, इसकी निशानी ये है ठीक लिखने की कि हम इधर से जब शेप ऑफ मुंह लगाएंगे तो एक और छोटी ये बनेगी। ये देखें अगर इसको मैं छुपा लूँ तो एक और बन रही है। फिर हमारे पास काफ है, छोटा सा लेस देन का साइन, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और इसके साथ ऐसे आऊँगा गोलाई के साथ, काफ बनेगा तिरछा सी और शेप ऑफ मुंह। अब हम आते हैं बोर्ड वाले हर्फ के साथ। ये हिस्सा लेटा हुआ और ये, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ। स्वाद की फॉर्मेशन क्या थी, शेप का बीच, छोटा लिफ्ट और शेप ऑफ मुंह। अब यहाँ पे एक राज की बात है, वो क्या है कि आपका बच्चा अब मुंह से बोल के बता रहा है कि शेप का बीच, छोटा लिफ्ट, शेप ऑफ मुंह, ये हमजा वाला स्ट्रोक और शेप ऑफ मुंह, छोटा लिफ्ट और शेप ऑफ मुंह, बड़ा लिफ्ट और शेप ऑफ मुंह, तिरछा सी और शेप ऑफ मुंह, और दंदाने, छोटा लिफ्ट और शेप ऑफ मुंह, इनकी शक्लें बोल के बता रहे हैं। अब जब मैं कहता हूँ प्याली, तो दिमाग में प्याली की शक्ल बनती है। मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो तस्वीर उसके दिमाग में बनती है। हम ये समझते हैं कि तस्वीर हाथों से बन रही है। अगर तस्वीर हाथों से बनती तो जिन जिन के पास हाथ है सब तस्वीर बना लेते हैं। इसका मतलब है तस्वीर हाथ से नहीं बनती। तस्वीर कहाँ बनती है? दिमाग में। अगर मैं कहता हूँ इमरान खान, तो दिमाग में इमरान खान की शक्ल बन रही है। अगर मैं कहता हूँ कायद आज़म, दिमाग में शक्ल बन रही है क्योंकि हम वाकिफ़ हैं। अगर मैं कहता हूँ मुकर्रम खान, रासिब खान, तो इनकी शक्ल नहीं बन रही क्योंकि आपने नेम इनकी नहीं सुने, कभी इनको देखा भी नहीं है, तो इनकी शक्ल दिमाग में नहीं बनेगी। जब तक आपके बच्चे के दिमाग में ये शक्लें नहीं बनेगी उस वक्त तक उर्दू की हैंड राइटिंग या इंग्लिश की हैंड राइटिंग वो ठीक नहीं होने वाली। अब जब आपका बच्चा कहता है छोटे छोटे 3 दंदाने, ये देखिए ये 3 दंदाने, फिर छोटा लिप और फिर शेप ऑफ मून, इसका मतलब है बच्चे के दिमाग में सीन की शक्ल फिक्स हो रही है। शेप का बीच, छोटा लिप और शेप ऑफ मून, ये शक्ल उसके दिमाग में फिक्स हो रही है। ये देखिए ये हमजे वाला स्ट्रोक, हेड को जगह थोड़ी देनी है। ये देखिए ये हेड है, इसको जगह थोड़ी, बाकी टेल को जगह देनी है। ये तिरछा सी और शेप ऑफ मून। इसी तरीके से ये दाल की ढलान, जेर, छोटा लिफ्ट, जेर, ये देखिए छोटा सा लेस देन का साइन, ये ढलान और जेर, और इसी तरीके से ये सेब का बीज, ऊपर बड़ा लिफ्ट, तो ये बन गया। ये सेब का बीज एक और आगे करके एक और सेब का बीज,
ये। और इसी तरीके से सेब का बीज आप देखिए, अगर एक सेब का बीज बनाना आ गया तो ये भी ठीक हो जाएगा, स्वाद भी ठीक हो जाएगा, प्लस 2 आंखों वाली ये भी ठीक। तो इस ट्रेनिंग की जो सबसे खूबसूरत बात है कि बच्चे के दिमाग में शक्लें फिक्स हो रही हैं। जितनी ज़्यादा बच्चे के दिमाग में शक्लें फिक्स होंगी उतना ज़्यादा आपके बच्चे की हैंड राइटिंग ठीक होगी।